ठीक है। तो अब हम जैसे अदर ऑप्शन पावर बीआई के देखते हैं, डाटा को क्लीन करते। ओरिजिनल जो डाटा है, ओरिजिनल डाटा एज इट इज, हम ऐसा डाटा हमारा टूल से निकल रहा है कि उसमें हमें कुछ मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम डायरेक्ट उसको लोड करते हैं तो वो लॉजिकल डाटा नहीं होता है। तो ऐसे कई बार ऐसे हो सकता है। वो अब मैंने तो कि किस तुम्हारा जो डाटा निकलता है वो किस टाइप का ना, जैसे सपोज करो कि ऐसा ही डाटा है, तो इसमें ऊपर जैसे दो इंफॉर्मेशन आ रही जिसका कॉलम से कोई लेना देना है, जैसे डाउनलोडेड बाई उसका नाम आ रहा है और एक्सट्रैक्टेड डेट एंड टाइम ये आ रहा है, और एक्चुअल डाटा हमारा रॉ नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, किसी टूल से सपोज करो निकली और फिर हमें इसको अब पावर बीआई पे अपलोड करते हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसकी दो रॉ जो है वो प्रॉब्लम करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो वही हम जैसे पावर बीआई एक तरीका तो एक हम ओरिजिनल डाटा को ही क्लीन कर दें, मतलब एक्सेल में ही हम क्लीन कर दें फिर उसको अपलोड करें, ठीक है। तो एक तरीका ये, और दूसरा है कि जैसा डाटा आ रहा है वैसा ही हम वहाँ पे रख दें, और हम पावर बीआई में हमने रूल लगा रखे कि पावर बीआई के थ्रू वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। तो अभी देखते हैं, अभी शायद हैंग हो गया। तो हमारी ये फाइल, इस फाइल को मैं अभी बंद कर देता हूँ और इसी को इस फाइल से हम यहाँ से लोड करते हैं। इसमें सोच करो कि यहाँ से लिया, तो अब गेट डाटा में गए और ये कौन सी फाइल है, किस सोर्स से हमें डाटा अपलोड करना है वो सिलेक्ट किया। एक्सेल फाइल हमारी, तो एक्सेल फाइल ले लिया और यही वो पाथ है जो तुम्हारा, वो फिर जैसे जो फाइल है उसको लिया और ओपन। तो वो जो एक्सेल फाइल खोली तो वो अब यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे वो एक्सेल फाइल है और उसके अंदर जितनी भी सीट है, किस सीट से डाटा लेना है। तो जैसे अभी उसमें एक ही सीट है तो मैंने सीट पे सिलेक्ट करेंगे जिस सीट को हमें डाटा लेना है, और ये दिखाएगा। अभी देखो अब यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये ओरिजिनल डाटा यहाँ पे देखो, पहले रो में ये आ रहा है एक्सट्रैक्टेड डेट एंड टाइम, उससे पहले आ रहा है ये हेडर, उसने उसको बना दिए, ठीक, डाउनलोडेड बाई एक्स वाई जेड कॉलम 1 2 3 ये, और फिर ये डाटा इसमें आ गया। अब हमारा डाटा एक्चुअल में रॉ नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब इस पे जैसे फिल्टर विल्टर लगाओगे तो ये दिक्कत ना करे। तो ये यहाँ पे जैसे लोड पे हमने, अगर हम लोड बटन दबा देते हैं अभी, तो जैसी हमारी फाइल थी एक्सेल पर वैसा का वैसा डाटा हमारा उसमें अपलोड हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब फिल्टर विल्टर लगाएंगे तो ये दिक्कत करेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत करेगा। जैसे कॉलम 2 है, कॉलम 2 में हमारा डेट लिखी हुई है और उसमें एक डेट वर्ड भी आ रहा है, नल वैल्यू भी आ रही। ऐसी कॉलम 3 में आउटबाउंड कॉल्स हैं जो रॉ नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है। जब इसको सम करेंगे तो इसमें टेक्स्ट आने की वजह से वो एरर शो करेगा। तो ये इलॉजिकल डाटा है, लेकिन टूल जो है ओरिजिनल टूल से ऐसा ही निकलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो लोड ना करके हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे, मतलब हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो तब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया हमने,
डायरेक्ट लोड ना करके ट्रांसफॉर्म बटन पे प्रेस किया। तो जब ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे इसके टाइटल में पावर क्वेरी एडिटर, तो ये हमें पावर क्वेरी एडिटर में ले गया। पावर क्वेरी एडिटर विंडो में उस फाइल को उसने खोला। तो ये काम हम उसमें भी जैसे क्या है, लोड कर दिया, लोड के बाद हम एडिट क्वेरी के थ्रू उस चीज को कर सकते थे, और यहाँ पे हम लोड के टाइम पे ये चीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जब इसको खोला तो यहाँ पे देखो ये लाइट अप्लाइड स्टेप, अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो अप्लाइड स्टेप लिख के आ रहा है। तो ये जो स्टेप है हमारे, इनको यहाँ पे क्रॉस बटन दिख रही है, क्रॉस बटन से हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और इसी के पीछे ये एक सेटिंग का आइकन आता है, तो वो भी दिख रहा है। जैसे अभी हम कुछ अपना नया स्टेप करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी जैसा हुआ वैसा ही है। तो अब इसमें देखोगे इसमें कई सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रिड्यूस रॉ, ठीक है। अब रिड्यूस रॉ में दो ऑप्शन आ रहे, कीप रॉ और रिमूव रॉ, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया रिमूव रॉ, तो क्योंकि हमें जो दो रॉ है वो हमें नहीं चाहिए डाटा में, जो दो रॉ है वो हमें चाहिए ही नहीं। तो ऐसी जो भी ऑप्शन है, तो पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू हम अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओरिजिनल डाटा को जैसा हमें चाहिए वैसा हम यहाँ पे बनाते। और ये काम जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट हम एक्सेल में ही करके तब लोड करें, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बट यहाँ पे जब हम पावर बीआई से जो भी काम कर रहे हैं, तो हमें जैसे ही हम वन टाइम फाइल पे काम कर रहे हैं तो हमेशा ही वैसी फाइल हमें उसे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कल को वो क्लीन फाइल तुमने वहाँ पे रख दी, तो क्लीन फाइल रख दी तो पावर बीआई में तो रूल लगे हैं। जैसे हम कोड लिखते हैं, वीबीए में कोड लिखते हैं, किसी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो ये पावर बीआई ऑटोमेटिक वो स्टेप या कोड लिख लेता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे डाटा में दो रो एक्स्ट्रा आती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, और हमने रूल लगा दिया कि वो रो डिलीट हो जाए जब डाटा अपलोड हो, और कल तुमने वहाँ पे फाइल रख दी पहले से ही डिलीट करके, तो वो क्या करेगा, ये तुम्हारी रो ओरिजिनल डाटा से दो रो उड़ा देगा। क्योंकि तुम, तो ये ध्यान रखना है कि हमारा ओरिजिनल डाटा कैसे आता है, क्योंकि जो स्टेप है वो हर फाइल पे वही स्टेप फॉलो करेगा जब तुम रिफ्रेश करोगे अपने डाटा को, ठीक है। तो जब हमने रिड्यूस रॉ और रिमूव रॉ पे गए तो यहाँ पे देखोगे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे कि रिमूव टॉप रॉ, सबसे ऊपर वाली टॉप रॉ को हटा दें, रिमूव बॉटम रॉ, और रिमूव अल्टरनेट रॉ, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक रॉ और रिमूव एरर, ठीक है। तो इसमें जो हमें ऑप्शन चाहिए वो हम इसको फॉलो करा सकते हैं। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल बनाया है कि टॉप रो हटानी है, तो अब टॉप रो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो अब जब सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे पूछ रहा है रिमूव टॉप रो, स्पेसिफाई हाउ मेनी रो टू रिमूव फ्रॉम द टॉप, कितनी रो टॉप से हटानी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि दो, क्योंकि यहाँ पे देखो दो रो मैंने डाली, या फिर जो भी तुम्हारे ओरिजिनल डाटा में आ रही है वो चीज़, तो मैंने यहाँ पे दो लिखा, तो यहाँ पे हम दो टाइप कर देंगे और ओके प्रेस करते हैं। तो ओके प्रेस करेंगे तो इफेक्ट देखना। अब देखो यहाँ पे उसने जो डाटा था वो वहाँ से दो रो हटा दी,
ठीक है। तो उसने वो 2 रो वहाँ से हटा दी, तो 2 रो हटाई, लेकिन इसने वो हेडर हमारे कहाँ चले गए, वो नहीं हुआ। तो अब वो तो जैसे, हेडर पे क्यों हटा देगा? हाँ उसने हेडर हटाया तो 2 रो का मतलब उसमें हेडर भी चले गए, वो चीज़ भी हट गई, और हेडर उसने बनाया उसको, ओरिजिनल हेडर रख दिए उसने। तो अब जैसे ये काम हो गया, अब हमें क्या करना है, बैक जाना है। तो ये यहाँ पे ये जो रेड कलर का क्रॉस सिंबल आया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे क्रॉस करेंगे ये, तो अब वापस डाटा आ गया, समझे। तो ये स्टेप्स हैं हमारे, अप्लाइड स्टेप। हम जो स्टेप फॉलो करेंगे, तो हम इसको बैक अंडू भी कर सकते हैं वो इस स्टेप को, लेकिन उसी टाइम जब बस वन टाइम हम जब उसको वो कर रहे हैं, तो जब हमने फाइनलाइज कर दिया, तो जो स्टेप हमारे अप्लाइड स्टेप में होंगे, वो हर डाटा के लिए, हर फाइल के लिए वो फॉलो करेगा वो ये स्टेप। तो अभी क्या हुआ था, मैंने 2 लिख दिया था, तो 2 से उसने क्या किया, ए, क्या किया था इसने, ये डायलर वर्ड जिसमें हमारे एक्चुअल हेडर थे, उसको भी उसने वो कर दिया था। तो एक्चुअल में हमें क्या कि पहली रो हटानी, तो ये हेडर रो हटाने थे। अब इसी में ऑप्शन होता है, अब ये देखते हैं, एक ये लिख के आ रहा है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। तो इसी में ओपन करता हूँ, तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज रो, यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो। तो इसको देखेंगे, इस पे अप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो एज ए हेडर, तो इसको किया। तो पहली रो को उसने हेडर बना दिया। ठीक है, अब इसको वापस कर देते हैं। तो इस स्टेप पे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस किया, तो वापस हमारा वो डाटा आ गया। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें डाटा को क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो ये रो नंबर 1 को डिलीट करते हैं। तो अब हम वापस आएंगे रिड्यूस रो, और रिड्यूस रिमूव रो, और यहाँ पे रिमूव टॉप रो। अब इसे पहले हमने 2 लिख दिया था, तो 2 की जगह क्या 1 लिखते हैं। तो मैंने 1 लिखा, तो 1 लिख दिया। तो अब ये जो फर्स्ट रो है, अब हम इस ये वाला ऑप्शन लेते हैं, यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो। ठीक है, तो इसको किया, तो फर्स्ट रो को उसने कॉलम बनाया। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये वाला। अभी हेडर बन नहीं रहे हमारे इससे, और कुछ करना। यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, टाइलर, हाँ अब गया वो। ठीक है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। तो अब देखोगे, अब हमारा डाटा क्लीन हो गया, जो हमें जैसा चाहिए। अब ये इसमें ये सारे के सारे स्टेप उसने रिकॉर्ड कर लिए। तो ये क्या करेगा, जब दोबारा जैसे फाइल हम वहाँ पे डालेंगे कोई फाइल, तो उसको ऑटोमेटिक क्लीन कर देगा वो। जैसे ही हम इसको लोड करेंगे, इस पावर बीआई को रिफ्रेश करेंगे, तो जो ये स्टेप है वो चलाएगा, और उसको वो कर देगा। अब जैसे इसको मैं सेव कर दो, तो अब जब हमने सेव किया, तो ये पूछ रहा है, देयर आर पेंडिंग चेंज इन योर क्वेरी दैट हैवंट बीन अप्लाइड, डू यू वांट टू अप्लाई देम। तो अप्लाई अभी करते हैं, तो जो भी स्टेप हमने लिखे वो हमारे अप्लाइड हो जाएंगे। और अप्लाई लेटर करेंगे तो बाद में होंगे, कैंसिल कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे डाटा में आ गया।
और 1 मिनट यहाँ चलता है। तो फाइल साइज कितना, 12 KB। ठीक है, तो ये स्टेप लिख लिए इसने, और ये इसी इन्हीं स्टेपों को अकॉर्डिंग जब भी हम डाटा लोड कर, अब यहाँ पे देखोगे जैसे हम इसमें चलते हैं तो यहाँ पे सेटिंग बटन आ रही है, इस पे क्लिक करते हैं तो इसके और ऑप्शन दिखाएगा कि यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, प्रमोट द फर्स्ट रो ऑफ डाटा इन ए कॉलम हेडर, और इसमें क्या दिया ये, हाँ राइट क्लिक करने से आ रहा है। तो इसी को जैसे हमने जिसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको देखते हैं डाटा में दिख रहा है, तो हम जैसे स्टेप पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें उसी स्टेप के अकॉर्डिंग डाटा भी दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हमने इस स्टेप पे किया तो इस स्टेप पे डाटा कैसा दिख रहा है, इस स्टेप पे डाटा कैसा दिख रहा है, इस स्टेप पे डाटा कैसा दिख रहा है, इस स्टेप पे डाटा कैसा दिख रहा है। तो जिस स्टेप पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो व्यू भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी स्टेप करो तो ऐसा स्टेप लेने की, ऐसा नहीं कि जो हमारा डाटा गड़बड़ हो जाए, सही होने की बजाय गड़बड़ हो जाए, तो वो स्टेप को तुम्हें ध्यान रखते हुए सीक्वेंस ऑर्डर में उस स्टेप को फॉलो करना है। अब जैसे ये जो तुम्हें बार दिख रहा है तो इसी में यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इनडायरेक्टली ये वो कोड है जिसको हम डेक्स कह सकते हैं, एम लैंग्वेज के कोड हैं ये। ठीक है, डेक्स मतलब जो डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो हम खुद से फार्मूला डिजाइन करते हैं या वो करते हैं, तो ये वो कोड है जिसको जैसे अगर हमें नहीं पता, हमें कोडिंग नहीं आती है, एम लैंग्वेज नहीं आती, ज़्यादातर नहीं आती, तो ये हम सारे स्टेप खुद करते हैं, वो पावर ऑटोमेटिक ये कोड लिखता है। तो उसने कोड को जैसे समझें तो क्या कहते हैं, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म टाइप, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया था, प्रमोटेड हेडर टू उसका वो दे दिया। फिर इसमें जो कॉलम थे डायलर आईडी, जो हमारे ये कॉलम है डायलर आईडी, टाइप टेक्स्ट कोमा, फिर डेट, ये तो उसने क्या किया, उसी को हेडर बना दिया। वैसे तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, इनको चेंज करोगे तो जब क्लियर हो तभी, बाकी बता रहा हूँ कि इसी को एम कोड कहते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से तुम देख सकते हो। और इनको ये क्या है, ये हेडर का नाम है, और इसको टाइप क्या दिया, टेक्स्ट टाइप है, डेट है, डेट को ये डेट का कॉलम है, इसको क्या दिया, ये दिया। फिर आउटबाउंड कॉल का कॉलम है, उसको इंटीजर डॉट टाइप दिया। फिर कॉन्टैक्ट ये, तो ऐसी हर एक कोड की ऑटोमेटिक कोडिंग लिख लेता है। तो ये जब किया प्रमोटेड हेडर, तो टेबल डॉट प्रमोट हेडर चेंज टाइप इक्वल टू, तो ये ऐसे धीरे धीरे करके तुम अगर जैसे लैंग्वेज के थ्रू एडिट करना चाहो तो इस फॉर्मूले बार में जाके समझ के वो क्या कर रहा है तो उसमें कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, तुम अपना स्टेप दोबारे कर लो वो चीज़ तो वो
रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे हम मैक्रो में, जब VBA में मैक्रो को रिकॉर्ड करके काम करते हैं, वही चीज़ है इसमें कि हम अप्लाइड स्टेप के थ्रू वो काम कर रहे हैं और कोड हमारा पावर BI खुद लिख रहा है ये। अब उस कोड को देख के कुछ चेंज मॉडिफिकेशन करनी है तो वो तुम कर सकते हो। जैसे हम VBA में कर लेते हैं, VBA के कोड रिकॉर्ड कर लिए, फिर बाद में हम उसमें कुछ चेंजेस करना है वो कर, थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है तो कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये होगा। अच्छा, ऐसे ही इसमें और भी जैसे ऑप्शन है हमारे, जैसे रिड्यूस रॉ, रिमूव के, रिमूव रॉ बॉटम, हमें बॉटम से रॉ डिलीट करनी है, ठीक है। तो सेम इसका भी ऐसे इस पे क्लिक किया, ठीक है, हमने कहा कि रिमूवर, तो हमें रॉ बताने की कितनी रॉ बॉटम से रिमूव कर दे। जैसे अब कितना भी, जैसे 10 रॉ है तो 10 में से नीचे से 10 से गिनेगा, तो वो हमारी एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंग वो करेगा, तो वो नीचे से डिलीट कर दे, है ना। फिर ऐसे ही रिमूव अल्टरनेट रॉ, तो अल्टरनेट रॉ जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या ऑप्शन आता है, तो स्पेसिफाई द पैटर्न ऑफ रॉ टू रिमूव एंड कीप। तो फर्स्ट रॉ टू रिमूव, तो पहली जो रॉ है वो कौन सी रिमूव हो, उसका नंबर, नंबर ऑफ रॉ टू रिमूव, तो पहली रॉ सपोज करो कि 10 नंबर रॉ डिलीट करनी है, फिर उसके बाद कितनी डिलीट करनी है, एंड नंबर ऑफ रॉ की उसके बाद कितनी रखनी है। तो एक पैटर्न हो गया कि पहली 10 नंबर की डिलीट होगी, फिर 10 के बाद 11, जो भी यहाँ पे रॉ दोगे कि 2 दे दी तो 2 रॉ को रिमूव कर दे, फिर 2 के बाद 5 रख दे, तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पावर BI के स्टेप है, वो इसके स्टेप लिख लेगा। फिर रिमूव डुप्लीकेट, तो जैसे इसको मैंने किया तो उसने डिलीट कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि अब क्या मुझे लग रहा है कि कॉलम सेलेक्टेड था, एक कॉलम सेलेक्टेड था डायलर आईडी, तो उसके बेस पे उसने ये सेलेक्ट कर दिया। तो जबकि और जैसे अभी क्या, क्योंकि इसमें जो आईडी थे 10 बच्चों की आईडी पड़े हुए हैं, तो उसके बेस पे उसने डाटा को क्लीन कर दिया। अब ये स्टेप पे मैं जैसे डिलीट हो गया गलती, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर स्टेप पे क्रॉस कर दो, तो वापस हम बैक स्टेप पे पहुंच गए, पूरा डाटा है हमारा। तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे सेलेक्ट कर लेते, सारे कॉलम सेलेक्ट करते हैं दिस, तो जब सारे कॉलम सेलेक्ट कर फिर हम इस पे चलते हैं और फिर ये रिमूव डुप्लीकेट को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, तो अब ये सारी टेबल के डाटा को देखेगा, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट है तो डिलीट करेगा, एल्स नहीं, ठीक है। तो अब वो सिलेक्शन के ऊपर वर्क करता है कि हमने क्या डाटा को सेलेक्ट किया, तो वो ऐसे रिमूव डुप्लीकेट हटा सकते हो, तो वापस स्टेप को हटाना है हटा सकते हैं। और ऐसी जैसे डेट को अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, डेट के बेस पे हम रिमूव डुप्लीकेट हटाते हैं, तो ये लिया तो इसने सिर्फ डेट के बेस पे हमारा हटा दे। तो अब देखो रिमूव डुप्लीकेट की क्वेरी क्या चल रही है, तो अगर हमको देख रहे हैं तो टेबल डॉट डिस्टिंक्ट और ये हैज, फिर चेंज टाइप 3 और ये डेट कॉलम को ले ले, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इसको हटा दिया। अब मैं क्या करता हूं,
ये स्टेप हटा दिया। अब मैं थोड़ा जाके दो कॉलम ले लेता हूँ, मैंने डायलर और डेट ले ली। अब चलते हैं वापस इस पे, और ये रिमूव डुप्लीकेट। तो अब देखोगे जो एम लैंग्वेज में उसने क्वेरी क्या लिखी, टेबल डॉट डिस्टिंक्ट चेंज टाइप, अब करली ब्रैकेट स्टार्ट और दिस एंड डेट, ये दिया। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई अच्छा, ये रिमूव डुप्लीकेट ऐसे वर्क करता है। अगर हमें एक और कॉलम लेना है तो कैसे लें, इसी को कॉपी करो, एक कॉपी किया और इसी के आगे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये जो हेडर है ये क्या, ये कॉन्टैक्ट, ये उसके नाम है हमारे डाटा में जो हेडर है। तो अब तीसरा मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट। तो अब हमारा जो डाटा रिमूव डुप्लीकेट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, तो तीन कॉलम के बेस पे होगा। तो ये हमने क्या क्या स्टेप के थ्रू नहीं किया, ये हमने अपने जो डेक्स एक्सप्रेशन है, एम लैंग्वेज है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। तो अब इसे राइट पे क्लिक कर दो ऐसे। तो अब हमारा जो डाटा जो क्लीन हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है, तो वो तीन कॉलम के बेस पे होगा। तो ऐसे हम स्टेप को देख के, अगर हमें लग रहा है बार बार वो स्टेप ना करे, तो हम वहाँ से डायरेक्ट एम क्वेरी के लैंग्वेज में जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे रिमूव ब्लैंक रो, अगर हमारे डाटा में ब्लैंक रो है, पूरी की पूरी ब्लैंक रो आती है, सब उसको डाटा ही हमारा ओरिजिनल डाटा आता है, तो उसमें ब्लैंक रो इंसर्ट होके आती हैं। हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक रो जब अपलोड हो तो हट जाए, तो इस ऑप्शन को दबा दो। वैसे भी हमारे इस डाटा में ब्लैंक रो है नहीं। और ब्लैंक रो को हटाने के लिए उसने ये क्वेरी लिखी, टेबल डॉट सेलेक्ट रो रिमूव डुप्लीकेट ईच नॉट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, फिर लिस्ट रिमूव मैचिंग आइटम रिकॉर्ड डॉट फील्ड वैल्यू, ये ठीक है। तो वो अपने आप लिख रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो स्टेप ये हमने लगा दिया तो वो रिमूव ब्लैंक रो को हटाएगा। और फिर इसी को जैसे राइट क्लिक करके हमारे पास अदर ऑप्शन आते हैं, तो एडिट सेटिंग, रीनेम, डिलीट करना है, डिलीट अंटिल एंड, इंसर्ट आफ्टर, स्टेप आफ्टर, मूव बिफोर, मूव आफ्टर, एक्सट्रैक्ट प्रीव्यू, डायग्नोज, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, तो जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो तुम यहाँ से ले सकते हो। फिर हमारा रिमूव एरर, कि हमारे डाटा में ही जैसे कभी कभी कोई फार्मूला एरर या कुछ ऐसे नहीं एरर टाइप हमारे डाटा में ही कुछ एरर आ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो लोड हो वो एरर को छोड़ के हो, तो हम रिमूव एरर का स्टेप लगा देंगे। तो इस पर क्लिक किया तो हमारे डाटा में अगर कहीं पे भी एरर होगी तो उसको वो कर देगा। अब ये कर क्या रहा है, जैसे वो ये देखोगे तो ये जो सेलेक्टेड कॉलम है उस पे ही हो रहा है ये। तो हम सेलेक्ट डाटा को पूरे टेबल पे करना है, तो इसको वापस रिमूव कर दिया और पूरी टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। अभी हमें कुछ सेलेक्टेड ही नहीं है, तो अब स्टेप लगाते हैं तो वो पूरी टेबल पे शायद करेगा। ठीक है, तो टेबल अब ये क्या करा, टेबल पे पूरा करा, टेबल डॉट रिमूव्स ऑर्डर, ये तो पूरी टेबल पे वर्क करा। अगर पूरी टेबल में कहीं पे भी एरर होगी तो उस रो को हटा देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें ज़रूरत पड़ती कि हमारे उसमें कुछ ऐसा डाटा है जिनको हमें क्लीन अप करना है, ठीक है, तो वापस सेव करेंगे और अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करते हैं तभी हमारे डाटा में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं चेंजेस, तो हमारे डाटा में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी रिड्यूस रो
पे और ऑप्शन देखते हैं। तो ये इसकी ये ऑप्शन थे हमारे कि हमें रिमूव करने के लिए। अब हम चाहते हैं हमें रिमूव से नहीं कीप से काम करना है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि हमें ये बोले कि कीप टॉप रो, कि अब हमें क्या करना है कि हमें डाटा को हटाना नहीं, हम दूसरे किस, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, तुम्हें किस ऑप्शन से तुम्हारा डाटा क्लीन हो सकता है, किस ऑप्शन से तुम्हारा डाटा क्लीन हो सकता है, तो वो ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। और बाकी R&D करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो अब जैसे कीप पे गए तो कीप टॉप रो, अब इसमें हमें बोले हमारा डाटा हमें सिर्फ हमेशा ही ऊपर की 10 रो ही चाहिए होती हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया, अब हमने बोला कि हमें सिर्फ ऊपर की 50 रो पे ही काम होता है। सब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सिर्फ मुझे 8 शुरू की 8 रो पे ही काम होता है, तो मैंने ये स्टेप लगा दिया। तो अब हमारा डाटा में पूरा है, लेकिन अब हमें क्या कहते हैं सिर्फ स्टार्टिंग की 8 रो पे ही काम होता है। तो हमारा डाटा इतनी करीब 38,000 रो थी, उतनी थी। अब यहाँ पे देखो उसने ये क्वेरी लिखी, यहाँ पे लिख रही है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो हमें पता चल गया कि भाई अच्छा ये की फर्स्ट रो वाली ये क्वेरी चलती है, टेबल डॉट फर्स्ट एन रिमूव एरर। रिमूव एरर ये जो नाम आता है, ये नाम होता है हमारे स्टेप में किस स्टेप से डाटा कैप्चर करे, किस स्टेप से वो करे। तो ये रिमूव एरर वाले स्टेप में जो डाटा है वहां से 8 रो हटा दे। तो 8 था, मैंने इसको 10 कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ नया स्टेप ना रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ 10 कर दिया, उसको सेव कर दिया। तो अब देखो डाटा ऑटोमेटिक बढ़ गया, 10 हो गया। तो ये फार्मूले बार में जो हमारे क्वेरी है तो इजीली रीडेबल भी है और एडिटेबल भी है, और तुम समझ भी सकते हो, और जो चीज़ समझ में आती है उसको तुम चेंज कर सकते हो। नहीं, मैंने कहा कि 10 की जगह नहीं, वही 15 काम आती है, तो मैंने 15 कर दिया। देखो 15 का डाटा दिखा रहा है, राइट। फिर इसी पे कीप रो, और हमने कभी कीप बॉटम रो, तो ऊपर से हमें कीप टॉप रो बोल दिया, अब हमें बॉटम रो चाहिए। हमने कि बॉटम से अब नीचे आए, तो ये रहे, तो ये नीचे बॉटम से कितनी रो चाहिए, हमने कहा कि बॉटम से हमें 10 रो चाहिए होती हैं, तो मैंने ये कर दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे पहले वाले स्टेप में फर्स्ट एन लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लास्ट एन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो हम वर्ड दे रहे हैं वो दे रहा है। और ये स्टेप क्या, ये हमारा ऊपर वाला स्टेप से डाटा लेगा, वहां से ये क्वेरी चल रही है। तो मैंने कहा 10 नहीं, मुझे तो 8 ही चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो ये 8 रो दिखा रहा है। ठीक है, फिर कीप रेंज ऑफ रो। अब हम उससे बोल रहे कि हमें ना तो हमें ऊपर से चाहिए ना बॉटम से चाहिए, हमें हमेशा कुछ रेंज का डाटा चाहिए। तो जैसे इस पे क्लिक करते पहली रो, कि पहली रो हमारी कहाँ से हो, हमने कहा कि 3 से लेके 3 से अब कितनी रो चाहिए, 3 के बाद मैंने 3 के बाद 4 रो चाहिए, तो ओके करेंगे। तो 3 के बाद 4 रो का डाटा यहाँ पे हो गया। अब इसका फार्मूला देख लो, टेबल डॉट रेंज, और ये हमारा लास्ट स्टेप का नाम कहाँ से चाहिए, 2 से 4 चाहिए, तो ये आ गया। फिर और कीप डुप्लीकेट, अब हमने कहा कि हम अब उसमें क्या था, उसमें हम रिमूव कर रहे थे, उसमें हमने कहा कि भाई डाटा को डुप्लीकेट जो भी डाटा उसको डिलीट कर दे। यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं कि भाई डाटा को जो डुप्लीकेट डाटा है उसको रख ले। तो इसको देखते हैं क्या करता है ये, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट है ही नहीं। तो डुप्लीकेट डाटा को रखा तो उसने टेबल को एम्प्टी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसे इस टेबल में कोई डुप्लीकेट डाटा ही नहीं मिला। ठीक है, तो जो स्टेप हम अप्लाइड करते हैं
उसका मीनिंग क्या है, वो कैसे क्या करना है। तो इसमें कोई डाटा डुप्लीकेट नहीं था, इस वजह से उसने पूरी की पूरी टेबल को एम्प्टी कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप को हटा देता हूँ, तो हम वापस बैक स्टेज पे पहुंच गए। और यहाँ पे क्या किया, अच्छा कीप एरर, अच्छा ये तो कीप। अब इसमें देखोगे, इसमें क्या था, रिमूव एरर, और इसमें क्या आ रहा है, कीप एरर। इसमें हम एरर वाले रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक, क्योंकि हमारे डाटा में एरर नहीं है तो शायद ये भी डाटा को हटा दे। तो इससे क्या, तो टेबल इज एम्प्टी, हमारी टेबल एम्प्टी हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे डाटा में वो नहीं है, क्या कहते हैं, ये मतलब एरर नहीं है, इस वजह से ये डाटा हमारा हट गया। और दूसरा है, ठीक है, तो इसको भी मैंने बैक कर दिया। और जैसे ये सेलेक्टेड है तो सेलेक्ट हमें नहीं रखना है, इस पर क्लिक किया, कॉपी एंटायर टेबल, यूज फर्स्ट रो एज ए, इसके ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे टेबल वाले इस आइकन पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन दिखा रहा है। और ये जैसे हम यहाँ से रिबन से देख रहे थे, तो मुझे देख, इस पे जब क्लिक कर रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो हमें करने हैं। जैसे कॉपी एंटायर टेबल, तो पूरी एंटायर टेबल को हम कॉपी कर सकते हैं। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, जो पहली रो है उसको हेडर बना दे। ऐड कस्टम कॉलम, ऐड कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल, इनवोक कस्टम फंक्शन, ऐड कंडीशनल कॉलम, ऐड इंडेक्स कॉलम, चूज कॉलम, कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रो, कीप डुप्लीकेट, कीप, ये सारे ऑप्शन इसी में से ही आ रहे हैं। और रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम, अल्टरनेट रो, रिमूव डुप्लीकेट, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी। तो ये शॉर्टकट है कि हम इस पे राइट क्लिक, मैं तो क्लिक ही कर रहा हूँ, राइट क्लिक भी नहीं कर रहा, और राइट क्लिक और क्लिक दोनों से ही वो खुल रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, और रिविन में से स्पेसिफाई किसी उसमें जाके हम वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये रिड्यूस रो वाले जो ऑप्शन थे वो कंप्लीट। अब देखिए चलते हैं हम मैनेज कॉलम पे चलते हैं, इसमें क्या क्या ये है। तो अभी जैसे ये है, एक मिनट, इसको जैसे कोई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, अभी हमारा ये रिमूव कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो मैं से सपोज करो कि इसको सेलेक्ट किया मैंने, अब इस पे चलते हैं, तो अब देखो ये आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। तो जब हमने सेलेक्ट किया, तो क्योंकि सिलेक्शन पे काम कर रहा है, तो जब हम किसी भी उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो अभी कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं है। तो अब मैनेज पे जरा, तो ये हाईलाइट ही नहीं है, हम किसी कॉलम को रिमूव भी नहीं कर सकते। और यहाँ चूज कॉलम पे आ रहा है हमारे पास कि चूज कॉलम, कौन कौन से कॉलम रखने और कौन कौन से कॉलम हमें हटाने, ठीक है। तो दो ऑप्शन से हम अपने डाटा को क्लीन, तो जैसे सपोज करो कि ये हमारा ये डाटा था, और इसमें हमें ये कॉन्टैक्ट वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, ये रिमूव कॉलम पे गए, और रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम। तो मैंने जैसे इस पे रिमूव पे किया तो ये कॉलम हट जाएगा। इस पे देखते हैं इस पे क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, क्वेरी हमारी वही थी, सिलेक्ट हमने किया, तो जब हमने कहा रिमूव अदर कॉलम, तो जो हमने सिलेक्ट किया, जो सिलेक्ट किया हुआ था उस कॉलम को छोड़कर बाकी सबको रिमूव कर रहा है। और अगर हम वो ऑप्शन ले लेते ये वाला, तो वो जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हटाएगा। तो कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं वापस इसको अभी क्या क्या रिमूव अदर किया था, तो जो हमने जैसे कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसने उसको रख के बाकी सब कॉलम को हटा दिया। अब बैक करता हूं मैं इसको, इस टैब को डिलीट कर दिया।
वापिस यहाँ आ गए। अब मैंने फिर कॉन्टैक्ट कॉलम सेलेक्ट किया, मैनेज कॉलम पे गए और यहाँ से रिमूव कॉलम, अब मैं ऊपर वाला ले, तो ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है करंटली सेलेक्ट, वहाँ लिख के भी आ रहा है रिमूव द करंटली सेलेक्टेड कॉलम फ्रॉम दिस टेबल, और इस नीचे वाले पे करते हैं तो ये कह रहा है रिमूव ऑल कॉलम फ्रॉम दिस टेबल एक्सेप्ट द करंटली सेलेक्टेड वन। ठीक है, तो वो हेल्प में टिप भी दे रहा है कि ये ऑप्शन करेगा क्या। तो अब हम पहले वाला ले लेते हैं। तो इसने क्या किया, जो हमारा कॉन्टैक्ट कॉलम था उस कॉलम को उसने डिलीट कर दिया। अब उसकी एम क्वेरी क्या बनी, टेबल डॉट रिमूव कॉलम, ये हमारा स्टेप का नाम है, और किसको रिमूव कर देंगे। तो इनडायरेक्टली हम कहें कि अगर हम यहाँ पे किसी कॉलम का नाम लिख दें तो वो कॉलम हमारा रिमूव हो जाता है। तो ये हमें ऐसे हम एम क्वेरी सीखते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट लिख के कुछ करना है तो हम जो स्टेप करते हैं वो हमें लिखता है। क्वेरी क्या हुई, टेबल डॉट रिमूव कॉलम और हैज़, और उस स्टेप का नाम जिस स्टेप में हमारा डाटा लेना है, और फिर करली ब्रैकेट में उन कॉलम का नाम जिसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो ये इसकी क्वेरी। अब हम चलते हैं, ये तो रिमूव कॉलम हो गया। अब चूज कॉलम, अब चूज कॉलम पे गए, चूज कॉलम तो कीप और रिमूव कॉलम फ्रॉम दिस टेबल, वो कॉलम हमें चूज करना है कि कौन से, अभी बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड है। अब गो टू कॉलम, सिलेक्ट द कॉलम दैट यू वुड लाइक टू गो टू द क्वेरी एडिटर प्रीव्यू। ठीक है, तो चूज कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो अब इसमें बोला कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, चूज द कॉलम टू कीप, तो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो, तो जैसे मैंने सबको अनसेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा कि मुझे डायलर आईडी और डेट चाहिए बस, तो मैंने ओके किया। तो अब हमारे जो बाकी के जो कॉलम थे वो हट गए। अब इसकी क्वेरी क्या बनी, टेबल डॉट सेलेक्टेड कॉलम, और स्टेप का नाम किस स्टेप से, अब कौन कौन से कॉलम चाहिए ये, तो ये हमारी क्वेरी बनी इसके लिए। तो इस स्टेप को मैं वापस वो कर दे रहा हूँ रिमूव यहाँ से, तो हमारा डाटा आ गया। फिर रिमूव कॉलम, इसको भी हटाया तो चारों कॉलम वही हमारे पास अभी हैं। तो हम फिर मैनेज कॉलम पे गए और इसको पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं है, तो चूज कॉलम, अब गो टू कॉलम वापस में सेलेक्ट द कॉलम दैट यू वुड लाइक टू गो टू इन द क्वेरी एडिटर प्रीव्यू, तो ओके। तो अब जैसे अब हम इसको एक टाइम पे एक को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, और उसमें हमें क्या कर रहे थे, अब देखते कंट्रोल दबा के क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब इसमें से एक ले लेते हैं आउटबाउंड कॉल का, तो इसको क्लिक किया, तो उसने उस प्रीव्यू में उसी कॉलम को हमें, एक मिनट, अच्छा उसी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया उसने इनडायरेक्टली। मतलब क्या कर रहा है कि जिस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है गो टू, तो ये क्या कर, जैसे अब डेट को मैंने क्लिक कर दिया तो डेट कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। तो जैसे हम यहाँ कर्जर रख के ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही काम वो कर रहा है मैनेज कॉलम, कि यहाँ से हम किस कॉलम पे जाना है। जैसे यहाँ पे तो हमारे 4 ही कॉलम है तो इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे समझ को कि 100-150 कॉलम थे, तो हमें किस पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस पर क्या एक्शन लेना है तो वो चीज़ कर सकते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ फिर। और अच्छा, ये हमारे मैनेज कॉलम ये हो गए। और अब हम चलते हैं यहाँ स्प्लिट पे, देखते हैं क्या स्प्लिट कॉलम। अब देखो स्प्लिट कॉलम में हमारे पास ये ऑप्शन आए,
ए, अब हमें स्प्लिट करना है। जैसे हमारे एक्सेल में अगर तुमने देखा हो तो हम्म, ये टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन होता है, टेक्स्ट टू कॉलम। तो उससे हम डाटा को वो करते हैं। तो वो वही काम हम यहाँ से, हमें कोई एक कॉलम के बेस पे कुछ वो करना है तो देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे आया कि डेलिमिनेटर। तो डेलिमिनेटर से करते हैं, स्प्लिट कॉलम डेलिमिनेटर। तो डेलिमिनेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आया, स्पेसिफाई द डेलिमिनेटर यूज टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम। कि हमारा कोई अगर टेक्स्ट कॉलम है, उस टेक्स्ट कॉलम से हमें कुछ करना है। तो अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ डाटा ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए डाटा बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। तो नंबर ऑफ करेक्टर, पोजीशन, लोअर केस टू अपर केस, बाई अपर केस टू लोअर केस, डिजिट टू नॉन डिजिट, बाई नॉन डिजिट। ठीक है। तो पहले हम एक डाटा बना लेते हैं। इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो एक फाइल यहाँ पे हम बनाते हैं। तो जैसे अभी एक मैं वैसी फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे लिख दिया सिटी, सिटी और हाइफन दिया और स्टेट। तो हाइफन से वहाँ से करें। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया इसे अमित, अमित कुमार। तो इसको
डाटा फॉर पीवीआई स्प्लिट कॉलम के लिए बना दिया मैंने, सपोज करो। और इसमें जैसे अभी क्या किया मैंने, एक कॉमा ले लिया, सिटी स्टेट ये मैंने एक साथ इसमें डाल देते हैं, तो हमारी सिटी होगी, जैसे सपोज करो कि ये गाजियाबाद और ये यूपी स्टेट हो गया। अब इसे कर देते हैं दिल्ली, रोहिणी सिटी हो गई, और यहाँ पे दिल्ली कर दिया, और यहाँ नोएडा कर दिया, यूपी हो गया, और फरीदाबाद HR हो गया, जयपुर 8J, गुड़गांव HR हो गया, और मेरठ यूपी हो गया, BHO भोपाल MP हो गया, और मुंबई ये MH हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, अम्बाला ये पंजाब हो गया, आगरा यूपी हो गया, और मायापुरी DL हो गया। और क्या करते हैं, हापुड़ यूपी हो गया, ओखला ये DL। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ व्हीकल नंबर लिख देता हूँ। यूपी 14 AK। यहाँ पे DL 8SK, यूपी 16 SD HR 85 AV।
इसकी लेंथ देख लेते हैं, इसकी लेंथ सबकी 10 है। ठीक ठीक है, तो ये ऐसी जस्ट सैंपल डाटा बनाया और इसको हम पावर यूआई में लोड करते हैं और फिर देखते हैं बाकी के ऑप्शन कैसे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पावर क्वेरी एडिटर है और इसे हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई क्लोज। तो अगर तुमने जो भी स्टेप करे हैं वो सारे अप्लाई होके क्लोज हो तो अप्लाई, और अभी तुम्हें और काम करना है तो अप्लाई करो, और इसको क्लोज करना है तो क्लोज करो। तो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई भी कर दे और ये वाली विंडो क्लोज भी हो जाए, तो हम ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं। तो इस पर क्लोज किया तो ये विंडो क्लोज कर देगा और हमारी होम पेज पे हम आ जाएंगे। होम पेज पे आ गए तो अब हमने यहाँ पे जाओगे डाटा पे, तो जो अभी हमने एजेंट का डाटा डाला है जो क्लीन किया है, तो यहाँ पे देखो वो स्टेप वगैरह नहीं दिखाएगा, यहाँ पे हमें उसका डाटा डाटा दिखाएगा। तो लास्ट में जो हमारे पास डाटा आया था वो डाटा हमें दिखाया, लास्ट में हमने इतना ही डाटा रखा और ये डाटा हर जगह यूज होता है जो अब यहाँ पे दिख रहा है। और इसके पीछे हमने रॉ हटाई, डुप्लीकेट हटाया, वो हमें कहीं नहीं दिखेगा, वो हमें फिर दोबारा हम पावर क्वेरी में जाएंगे तब हम उसे देख पाएंगे। तो हम वापस होम पे आए और इस पे जाओ या इस पे जाना, तो मैंने गेट डाटा किया और फिर एक्सेल फाइल ली और ये स्प्लिट कॉलम वाला लिया। ओके, तो ये सीट 1 पे डाटा था तो वो अब ये प्रीव्यू दिखाएगा। तो अब वो ये कि हम लोड कर दें तो डाटा एज इट इज़ लोड हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्म करें तो हमें ट्रांसफॉर्म के विंडो पे ले जाएगा, तब हम डाटा को वो कर पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट स्प्लिट कॉलम पे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो स्प्लिट कॉलम पे गए, अब डेलिमिनेटर से करना है। तो डेलिमिनेटर अब जैसे सिटी और स्टेट हमने एक ही उसमें लिख रखे थे, तो जानबूझ के ही बनाया था मैंने। तो अब हमारा सिलेक्ट द डेलिमिनेटर, इस कम्बो बॉक्स पे जाओगे तो यहाँ पे कॉलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब या कस्टम क्या है। तो हमने कहा कि कॉमा ही है हमारा। स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डेलिमिनेटर, राइट मोस्ट डेलिमिनेटर, ईच अकरेंस ऑफ द डेलिमिनेटर, जहाँ पे भी ये हो वहाँ से कर दे, यहाँ पे लेफ्ट से पहले, लेफ्ट से, ऐसे कुछ है। और बाकी एडवांस ऑप्शन है, कोट्स करेक्टर, तो हमने कहा कि नन और ओके कर दिया। तो अब एक मिनट में ये देखना कि सेलेक्ट कॉलम पे काम करेगा, तो इसको कैंसिल कर देते, हमने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था। तो हमने ये सिटी स्टेट कॉलम सेलेक्ट किया और फिर इस पे चलते हैं डेलिमिनेटर और कॉमा ईच अकरेंस, और इसको नन कर देते हैं। एडवांस में देखते हैं क्या है, स्प्लिट इनटू कॉलम रॉ कैसे करना, इससे नंबर ऑफ कॉलम टू स्प्लिट कितने बनाने हैं क्या, वो भी दे रहा है। तो मैंने ओके कर दिया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे उसने 2 कॉलम बना दिए। अब पहले हमारा डाटा किस में था, पहले हमारा डाटा सिटी और स्टेट एक ही था। जैसे इस पे ऊपर चलते हैं इस चेंज टाइप में, तो यहाँ पे डाटा देखो सिटी और स्टेट एक कॉलम पे था, तो हमने ये लगाया। तो इसने इस स्टेप ने क्या किया, 2 हमारे वो कर दिए, एक में स्टेट डाल, सिटी डाल दी और एक में स्टेट डाल दिया। तो ये किस बेस पे किया, जो हमने इसे दिया कॉमा, कॉमा हमने उसे दिया हुआ था, तो डेलिमिटेड कॉमा से
उसने ये चीज़ कर दी। और इसकी क्वेरी देखोगे तो ये ट्रांसफॉर्म स्प्लिट टाइप बाय डेलिमिटर सिटी स्टेट टाइप टेक्स्ट सिटी स्टेट टाइप, ये तो ये इसने कर दिया। और बाकी इस पे चलते हैं, स्प्लिट कॉलम नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये देखते हैं। तो इस पे गए कि स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम, तो एज फार एज लेफ्ट फॉर रिपीटिवली नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने। तो हम क्या करते हैं, अभी कॉलम सिलेक्ट नहीं किया तो हमने ये लिखा है ये व्हीकल नंबर जो लिखा है इस पे वो काम हम करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, कैरेक्टर से करते हैं, क्योंकि हमें शुरू के पता है कि शुरू के जो नाम है वो स्टेट है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये क्या करें, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम। तो सपोज करो कि मैंने 2 कर दिया, तो 2 करके वो शायद कर देगा। और वंस एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल, वंस एज फार एज राइट पॉसिबल। और एडवांस ऑप्शन में कॉलम, और ये कितने कॉलम बना दे, तो हमने 2 दिए तो शायद ये 5 कॉलम बना देगा 2 करके। और अगर हम इसे जैसे 4 देते हैं, 4 करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3 कॉलम बना दे रहा है। तो यहाँ पे जो जैसे मैंने 5 किया तो 2 कॉलम बना दे रहा है। तो जो तुम नंबर डालोगे उसमें कितने कॉलम, उस हिसाब से वो स्प्लिट कर देगा। और जैसे मैं इसको 2 करूँ और इस ऑप्शन पे लेता हूँ तो पहले वो शायद 2 बना देगा, रिपीटेडली करेगा तो बार बार वो कर दे। जैसा ऑप्शन है वैसा हम सेलेक्ट, तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ कि लेफ्ट से 2 को स्प्लिट कर दे नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो ओके किया तो इसने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ देखोगे तो उसने जो 2 कैरेक्टर थे एक कॉलम में लेके आ गया, और उसके बाद के जो कैरेक्टर थे वो दूसरे में ले गया। अब हम इसे और स्प्लिट करना चाहे, जैसे अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर वापस जाओ, तो इसमें भी हम क्या करते हैं 4 से करते हैं। तो स्प्लिट बाय कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने कहा कि 4 से कर दे, और 4 से लेफ्ट मोड से। तो अब वो 4 के बाद कर देगा। तो अब ये यहाँ पे देखोगे हमने अलग अलग कॉलम बना लिए। तो अब हमने क्या किया, एक तो हमारा ये इसमें स्टेट आ गया, और इसमें व्हीकल के जो और इसमें लास्ट के 4 डिजिट आ गए जिसमें न्यूमेरिक है, जो गाड़ी का जो एक्चुअल नंबर है वो ये है। ये स्टेट के लिए काम आता है, और ये डिस्ट्रिक्ट के लिए काम आता है, और डिस्ट्रिक्ट के फाइल नंबर जो भी है, और ये हमारा व्हीकल नंबर। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर यही डाटा हमें ओरिजिनल टेबल में दिखेगा। ठीक, और यहाँ से जैसे मैंने बताया वो, अब मैं जैसे इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, तो अब हम अपने उसमें देखेंगे तो हमारा जो हमने ये मॉडिफाई किया है वैसा डाटा हमें दिखेगा। और यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ इस वाले टैब में जाओगे डाटा वाले में, तो यहाँ पे देखोगे अब सीट 1 को लेते हैं, तो यहाँ पे अब हमारा डाटा ये दिख रहा है। तो हमने सिटी स्टेट हमारे अलग अलग हो चुके हैं, व्हीकल का स्टेट अलग हो गया है, बीच के कैरेक्टर अलग हो गए, और लास्ट के 4 डिजिट हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, बाकी मैं और फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के टॉपिक, बाकी की क्वेरी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।